A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 10th of February. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is The French Format. French यहाँ पे यूज किया गया फ्रांस के लिए एंड फॉर्मेट का मतलब हो गया प्रारूप यानी कि एक पैटर्न को फॉलो करना ऑन मैक्रोन शटल डिप्लोमेसी बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। देखिए जो मैक्रोन है ये फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने क्या करने की कोशिश की है, रशिया और यूक्रेन जो कि एक लंबे टाइम से उनके बीच में एक बहुत जबरदस्त डिस्प्यूट चल रहा है, उन दोनों के बीच में मतभेद है और एक युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है रशिया और यूक्रेन के बीच में। तो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है मैक्रोन, उन्होंने इसमें बीच में इंटरवेंशन किया है। इंटरवेंशन का मतलब हो गया एक तरीके से बीच में एक मध्यस्थता दिखाई है, बीच में इंटरवेंशन करके रशिया और यूक्रेन के बीच में जो फिलहाल डिस्प्यूट बना हुआ है उस डिस्प्यूट को खत्म करने की कोशिश की है, जिससे कि उनके बीच में कॉम्प्रोमाइज किया जा सके। शटल डिप्लोमेसी का मतलब क्या है, देखिए नेगोशिएशन का मतलब बातचीत हो गया, कंडक्टेड बाय अ मीडिएटर यानी मध्यस्थता स्थापित करना। तो यहाँ पे मध्यस्थता किसने की है, फ्रांस ने की है। हु ट्रेवल्स बिटवीन टू और मोर पार्टीज, जो क्या कर रहा है एक से ज्यादा, यानी फ्रांस फिलहाल क्या कर रहा है, रशिया की तरफ भी है यूक्रेन की तरफ भी है, उनके बीच में बातचीत को यानी मध्यस्थता स्थापित करने के लिए, दोनों में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। दैट आर रिलेक्टेंट, रिलेक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंग टू होल्ड डायरेक्ट डिस्कशन। फिलहाल अगर देखा जाए रशिया और यूक्रेन दोनों रिलेक्टेंट हैं, दोनों अनविलिंग हैं एक दूसरे से बातचीत करने के लिए। तो इस पर्टिकुलर डिस्प्यूट के दौरान जो मैक्रोन जो कि फिलहाल फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इंटरवेंशन किया है, उन्होंने मध्यस्थता स्थापित करने की कोशिश की है, जिससे कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो डिस्प्यूट है उसको खत्म किया जा सके। तो इसी को शटल डिप्लोमेसी बोला गया है। इफ नॉर्मेंडी फॉर्मेट टॉक्स, अब ये नॉर्मेंडी क्या देखते हैं, देखिए नॉर्मेंडी फॉर्मेट टॉक्स है अ फॉर्मल टॉक बिटवीन जर्मनी, रशिया, यूक्रेन एंड फ्रांस। ये चार देशों का एक ग्रुप है जिसके अंदर अगर ये नॉर्मेंडी फॉर्मेट टॉक को अगर देखा जाए, कुड बी कन्वेंड। कन्वेंड का मतलब होता है किसी चीज को एक साथ बुलाना, कॉल टुगेदर, यानी कि अगर ये जो नॉर्मेंडी टॉक होती है अगर उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, इट वुड बी ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का मतलब हो गया सक्सेस फॉर रशिया एंड यूक्रेन। फिलहाल रशिया और यूक्रेन के बीच में एक जो डिस्प्यूट बना हुआ है, अगर ये नॉर्मेंडी टॉक पॉसिबल होती है, अगर सॉरी जर्मनी, रशिया, यूक्रेन और फ्रांस के बीच में वो टॉक होती है, तो डेफिनेटली एक ये सफलता होगी जिससे कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है उस कॉन्फ्लिक्ट को किसी भी तरीके से कम किया जा सकता है। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन जो कि फिलहाल कौन है, ये हो गया फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। शटल डिप्लोमेसी, शटल डिप्लोमेसी जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, एक मीडिएटर की तरह काम करना। इंटर मतलब मीडिएटर मतलब जो एक मध्यस्थता स्थापित करने की तरह काम करना, जिससे कि दो पार्टीज जिनके बीच में कंफ्लिक्ट है और डायरेक्ट एक दूसरे से बातचीत नहीं करना चाहती है, तो बीच में जो मध्यस्थ है वो उन दोनों पार्टीज के बीच में क्या करने की कोशिश करता है, उनके बीच में कॉम्प्रोमाइज स्थापित करने की कोशिश करता है, जिससे कि उनके बीच का डिस्प्यूट खत्म हो जाए। तो फिलहाल यहाँ पर जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने रशिया और यूक्रेन के बीच में एक नेगोशिएशन करने की कोशिश की है, कॉम्प्रोमाइज स्थापित करने की कोशिश की है, जिससे कि उनके बीच का डिस्प्यूट खत्म हो सके। बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब हो गया एक तरीके से मेडिएशन, मेडिएशन का मतलब मध्यस्थता, राइट। और ये फिलहाल जो इमैनुअल मैक्रोन है उन्होंने बीच में आकर रशिया और यूक्रेन के बीच में एक मध्यस्थता स्थापित करने की कोशिश की है, जिससे कि उनके बीच का, रशिया यूक्रेन के बीच का जो डिस्प्यूट है वो खत्म हो सके। इन द क्राइसिस एवर सिंस टेंशन स्टार्टेड सॉरिंग इन ईस्टर्न यूरोप। और ये जो टेंशन, ये जो फिलहाल डिस्प्यूट है, टेंशन है, स्टार्टेड सॉरिंग, सॉरिंग का मतलब हाइकिंग, ऊपर की तरफ बढ़ना, ईस्टर्न यूरोप। और फिलहाल ईस्टर्न पार्ट है जो यूरोप का,
अगर वहां पर देखा जाए रशिया और यूक्रेन के बीच में बहुत ज्यादा टेंशन्स है और उन टेंशन्स की वजह से उनके बीच में एक वॉर जैसी स्थिति पैदा हो गई है। और उसी टेंशन को खत्म करने के लिए फिलहाल फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बीच में इंटरवेंशन किया है, जिससे कि रशिया और यूक्रेन के बीच की जो टेंशन है उसको खत्म किया जा सके, उस क्राइसिस को खत्म किया जा सके। Mr. Macron, who has held talks with Russian leader व्लादिमीर पुतिन इन मॉस्को, और जो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं मैक्रोन, उन्होंने सबसे पहले रशिया के जो लीडर हैं व्लादिमीर पुतिन उनके साथ बातचीत की। और उसके बाद मॉस्को क्या है, मॉस्को कैपिटल है रशिया का, और उसके बाद यूक्रेन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्काई इन कीव, और ये कीव क्या है, कीव यूक्रेन का कैपिटल है। तो फिलहाल उन दोनों में मध्यस्थता स्थापित करने के लिए जो मैक्रोन है जो कि प्रेसिडेंट है फ्रांस के, उन्होंने सबसे पहले रशिया के जो लीडर हैं प्रेसिडेंट रशिया के व्लादिमीर पुतिन उनके साथ बातचीत की मॉस्को के अंदर, और फिर यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्काई उनके साथ बातचीत की कीव के अंदर, जो कि कीव क्या है, यूक्रेन का कैपिटल है। और उन्होंने फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा क्या, दैट द बोथ साइड्स रिमेन कमिटेड टू मिन्स्क अकॉर्ड्स। मिन्स्क अकॉर्ड क्या है, देखो मिन्स्क अकॉर्ड, अकॉर्ड का मतलब एक तरीके से अग्रीमेंट होना। 2014-15 के बीच में रशिया और यूक्रेन के बीच में ऐसा ही डिस्प्यूट था, और उस डिस्प्यूट को देखते हुए उनके बीच में मिन्स्क अकॉर्ड हुआ था। यानी एक क्या हुआ था, ये एक अग्रीमेंट हुआ था मिन्स्क के अंदर, जिसका एम क्या था, एम्ड एट एंडिंग, जिसका एम था क्या, वॉयलेंस बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, जिसके बीच में रशिया यूक्रेन के बीच में जो वॉयलेंस चल रहा था, जो हिंसा हो रही थी, उसको रोकना था। रशिया बैक सेपरेटिस्ट इन ईस्ट, क्योंकि देखिए अगर बात की जाए यूक्रेन के अंदर जो ईस्टर्न पार्ट है, यूक्रेन का जो ईस्टर्न पार्ट है, वहां के जो रशिया सेपरेटिस्ट, सेपरेटिस्ट का मतलब हो गया अलगाववादी। तो यूक्रेन का जो ईस्टर्न पार्ट है वहां पे रशिया के कुछ सेपरेटिस्ट है जो यूक्रेन के अंदर वॉयलेंस करते हैं, यूक्रेन के अंदर क्या करते हैं, एक तरीके से वहां का लॉ एंड ऑर्डर होता है उसको डिसलोकेट करते हैं। तो इस वजह से यूक्रेन के अंदर बहुत सारा क्या रहता है, वॉयलेंस होता रहता है। और उस मिन्स्क अकॉर्ड के तहत मतलब ये समझौता किया गया था कि दोनों के बीच में क्या किया जाएगा, पीस को एस्टेब्लिश किया जाएगा, शांति को मेंटेन किया जाएगा। तो उन्होंने फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है एम्यूनल मैक्रोन, उन्होंने फिलहाल उस मिन्स्क अकॉर्ड को जो कि रशिया यूक्रेन के बीच में हुआ था उसको ओबे करने की बात की है, उसका पालन करने की बात कही है। मिस्टर पुतिन अश्योर्ड, और जो रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन, उन्होंने इस बात का विश्वास दिलाया है दैट रशिया वुड नॉट एस्केलेट। एस्केलेट का मतलब होता है आगे की तरफ बढ़ना, द क्राइसिस। तो यहाँ पर रशिया के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने इस बात की श्योरिटी दी है कि वो अपनी तरफ से इस संकट को नहीं बढ़ाएंगे। ये जो कन्फ्लिक्ट बना हुआ है, डिस्प्यूट बना हुआ है रशिया यूक्रेन के बीच में, तो रशिया ने बोला कि वो अपनी तरफ से इस डिस्प्यूट को आगे नहीं बढ़ाएंगे। पुट टुगेदर, इन सारी चीजों को एक साथ अगर रखा जाए, दी स्टेटमेंट्स, इन सारी स्टेटमेंट्स को ऑफर ए पाथ टुवर्ड्स कामिंग द रशिया यूक्रेन टेंशंस। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसा रास्ता दिखाती है जिससे कि रशिया और यूक्रेन के बीच का जो टेंशन है वो क्या हो सकता है, काम शांत हो सकता है, जो कि एक अच्छी बात है। मॉस्को हैज इश्यूड, मॉस्को क्या है, ये कैपिटल हो गया रशिया का, हैज इश्यूड, और रशिया ने, लेकिन इसके लिए रशिया ने क्या किया है, बहुत सारी इश्यूड स्वीपिंग डिमांड्स, मतलब रशिया ने बहुत सारी डिमांड्स रखी है कि रशिया अपनी तरफ से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, लेकिन इन केस कुछ डिमांड्स है रशिया की जो बहुत बड़ी डिमांड्स है जो कि पालन करना होगा यूक्रेन को भी, इंक्लूडिंग रोलिंग बैक नाटो फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप। तो सबसे पहले देखें, नाटो को ईस्टर्न यूरोप से जाना होगा। अब ये नाटो क्या है, नाटो है देखो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर 30 कंट्रीज का एक क्या है, एक अलायंस है, जिसमें से 27 के करीब यूरोपियन कंट्रीज हैं, राइट। और यही बात एक है जो कि रशिया को अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये नाटो का
नाटो का जो जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उसके ऊपर इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, जो बात रशिया को अच्छी नहीं लगती है। और रशिया चाहता है कि नाटो को यूरोप से निकाला जाए, यूरोप से उसको पीछे धकेला जाए। तो ये फर्स्ट डिमांड थी उनकी कि इंक्लूडिंग रोलिंग बैक, पीछे की तरफ धकेलना, नाटो को ईस्टर्न यूरोप से पीछे किया जाए, उसको हटाया जाए, विच द वेस्ट हैज रिजेक्टेड। लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज है, खासतौर पर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका ने रशिया की इस बात को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है। क्यों? क्योंकि रशिया को लगता है कि जो वेस्टर्न जो कंट्री है, खास तौर पर अमेरिका की अगर बात की जाए तो उसका इन्फ्लुएंस यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर है। और ये बात रशिया को अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि रशिया खुद यूरोपियन कंट्रीज पे अपना इन्फ्लुएंस जमाना चाहता है। लेकिन नाटो का धीरे धीरे जो यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर इन्फ्लुएंस है, उस इन्फ्लुएंस को देखते हुए ही रशिया चाहता है कि अमेरिका क्या करे, यानी कि वेस्ट जो है वो अपना जो नाटो है उसको क्या करे, ईस्टर्न कंट्रीज से, ईस्टर्न यूरोप से उसको हटा ले, उसको पीछे कर ले। लेकिन ये जो डिमांड थी इसको साफ साफ रिजेक्ट कर दिया गया है वेस्ट के द्वारा। पश्चिमी देश है उन्होंने साफ साफ इसको मना कर दिया है, और खासतौर पे अमेरिका की बात की जाए। बट रशिया की कंसर्न, रशिया का जो मुख्य जो एक कंसर्न है, चिंता है, आर ग्रोइंग नाटो यूक्रेन कॉपरेशन। क्योंकि नाटो देखो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, यूक्रेन एक नेबरिंग कंट्री है रशिया का, और उनके बीच में डिस्प्यूट है। लेकिन नाटो जो है, नाटो जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यूक्रेन उस नाटो का एक मेंबर है। और कहीं ना कहीं जब कोई भी कंफ्लिक्ट आता है तो नाटो डेफिनेटली सी बात है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, और यूक्रेन उसका एक तरीके से एक मेंबर है। तो नाटो हमेशा मदद करता है, कोऑपरेशन करता है यूक्रेन का। और ये धीरे धीरे मतलब ये जो नाटो का जो इन्फ्लुएंस है बढ़ता जा रहा है ईस्टर्न यूरोप के अंदर, ये बात रशिया को अच्छी नहीं लगती है। एंड इंक्रीजिंग द वेस्टर्न प्रेजेंस इन द ब्लैक सी, और कहीं ना कहीं जो ब्लैक सी है वहां पर वेस्टर्न कंट्रीज की जो प्रेजेंस है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जो बात रशिया को हजम नहीं होती है। इन शॉर्ट, यूक्रेन का सपोर्ट अमेरिका कर रहा है, जो बात रशिया को अच्छी नहीं लगती है, राइट। द यूएस हैड अर्लियर ऑफर्ड, और अमेरिका ने भी इस बात में इंटरवेंशन किया था, उन्होंने इस बात को ऑफर किया था डायलॉग, बातचीत के लिए, ऑन म्यूचुअली रिड्यूसिंग मिलिट्री ड्रिल्स इन ईस्टर्न फ्लैंक्स ऑफ यूरोप। और कहीं ना कहीं मतलब जो यूक्रेन की तरफ से भी अगर देखा जाए तो रशिया ने क्या किया था, अपने बॉर्डर्स के ऊपर वो मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा था। मतलब यूक्रेन की बॉर्डर्स के आसपास उन्होंने क्या किया था, वो अपनी मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा था, ड्रिल्स मतलब प्रैक्टिस कर रहा था। और ये बात कहीं ना कहीं अमेरिका को अच्छी नहीं लगी, और उन्होंने रशिया को बोला कि मतलब वो क्या कर सकता है, उस बॉर्डर एरिया के ऊपर अपनी जो मिलिट्री उसको रिड्यूस करना चाहिए ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ यूरोप। फ्लैंक का मतलब हो गया साइड वर्ड, मतलब जो ईस्टर्न पार्ट है यूरोप का, वहां पर रशिया ने अपनी सेना को वहां पर तैनात किया हुआ था, और वो ड्रिल कर रहा था, वहां प्रैक्टिस कर रहा था रशिया। जो बात अमेरिका को कहीं ना कहीं ठीक नहीं लगी, उनको लगा कि रशिया इस मूड में है कि वो यूक्रेन के ऊपर अटैक कर सकता है। और अमेरिका ने इस बात में इंटरवेंशन करते हुए रशिया से एक ऑफर किया था कि उनको क्या करना चाहिए, अपनी सैन्य शक्ति को बॉर्डर से हटा लेना चाहिए। तो इस तरह का फिलहाल अगर देखा जाए तो एक कंफ्लिक्ट बना हुआ है रशिया और यूक्रेन के बीच में। और फिलहाल फ्रांस की तरफ से एक शटल डिप्लोमेसी का यूज किया गया है, जिसके तहत वो दोनों पर्टिकुलर कंट्रीज के बीच में एक पीस को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, एक शांति को स्थापित करना चाहते हैं, जिससे कि रशिया और यूक्रेन के बीच में ये जो युद्ध वाली जो स्थिति बनी हुई है उसको विराम लगा सके, उसको खत्म कर सके। तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड था। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। देखो, कुड बी कन्वीन्ड, देखो कुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है। इसके बाद देखिए वन ऑफ, जी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, और उसके बाद देखो वन ऑफ के बाद आने वाला जो आपका नाउन या प्रोनाउन होता है वो प्लूरल होता है। तो इंटरवेंशंस आपने यूज कर लिया, ठीक है। इंटरवेंशंस का मतलब वैसे हो गया आपका एक तरीके से मीडिएशन, जिसको आप बोल सकते हैं मध्यस्थता। और मोर सिग्निफिकेंट, देखो अब ऑब्वियसली बात है इंटरवेंशंस आपका नाउन हो गया, तो मोस्ट सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंट आपका एडजेक्टिव है, तो मोस्ट यहाँ पर आपने सुपरलेटिव डिग्री यूज कर लिया। एम्ड, एम जो अपने साथ
प्रेपोजिशन एट लेकर चलता है और प्रेपोजिशन के बाद आपने एंडिंग यूज कर लिया जो कि जीरेंड है आपका। वुड नॉट एस्केलेट, एस्केलेट का मतलब होता है इंक्रीज करना, बढ़ाना, तो वुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद आपने V1 यूज कर लिया। जनरली मॉडल वर्ब अपने साथ V1 लेकर चलता है। डिमांड्स, डिमांड्स आपका नाउन हो गया, तो स्वीपिंग आपका V1 प्लस ing जो कि यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। स्वीपिंग डिमांड्स का मतलब होता है ह्यूज डिमांड्स। हेड ऑफर, आपका हेड के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि पास्ट परफेक्ट है, और अर्ली यहाँ पर आपका एडवर्ब हो गया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। एंड व्हाट मिस्टर मैक्रोन जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इज ट्राइंग टू डू नाउ, और जो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं एम्यूनल मैक्रोन, वो क्या कोशिश कर रहे हैं अभी, थ्रू द नॉर्मेंडी फॉर्मेट टॉक्स, जिसके अंदर 4 देश शामिल है, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, यूक्रेन। और फिलहाल अगर देखा जाए तो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं मैक्रोन, तो उन्होंने क्या करने की कोशिश की है एक नॉर्मेंडी फॉर्मेट टॉक्स की बात की है, जिसके अंदर ये चारों कंट्री शामिल होंगी। इज फॉर अ मॉस्को कीव, मॉस्को कैपिटल हो गया रशिया का, और कीव हो गया यूक्रेन का। डायलॉग बेस्ड ऑन द मिनिस्क प्रोटोकॉल, और मिनिस्क प्रोटोकॉल क्या है, देखो मिनिस्क एक अकॉर्ड हुआ था रशिया और यूक्रेन के बीच में, जिसके अंदर ये था कि जो वायलेंस होता है रशिया और यूक्रेन के बीच में, उसको क्या किया जाए, उसको खत्म किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्टिकुलर कंट्रीज है, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, यूक्रेन, वो नॉर्मेंडी जो टॉक्स है उसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि वो एक डायलॉग, एक दोनों में बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि वो जो एक मिनिस्क प्रोटोकॉल था, एक अग्रीमेंट हुआ था यूक्रेन और रशिया के बीच में, वो उसका पालन करे, विच इन थ्योरी वाज एक्सेप्टेड बाय द बोथ साइड्स। और ये मिनिस्क एक जो अग्रीमेंट हुआ था, इसको क्या किया था, यूक्रेन और रशिया ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था, जिससे कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वायलेंस हो रहा था, कुछ वायलेंट एक्टिविटीज हो रही थी, तो उनको रोक दिया गया था और दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज कराया गया था। तो उन दोनों को, रशिया और यूक्रेन को, उस मिनिस्क अग्रीमेंट को फॉलो करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। द क्राइसिस हैज आल्सो लेड, लेड का मतलब किसी चीज को रखना होता है, वैसे बेयर द डिफरेंसेस, बेयर का मतलब होता है अनक्लोथ करना, बेयर द डिफरेंसेस का मतलब हो गया एक्सपोज द डिस्प्यूट्स, उजागर कर देना। ये जो फिलहाल जो एक डिस्प्यूट बना हुआ है, एक तरीके से राइट टेंशन का जो माहौल बना हुआ है रशिया और यूक्रेन के बीच में, उसको साफ साफ उजागर कर दिया है इस क्राइसिस ने विद इन द वेस्टर्न ब्लॉक ऑन हाउ टू डील विद रशिया। और एट द सेम टाइम रशिया का जो फिलहाल एक रवैया है दिखाने का, द वेस्टर्न ब्लॉक, जो वेस्टर्न जो कंट्रीज है, हाउ टू डील विद द रशिया। और साथ के साथ अगर देखा जाए रशिया का जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनके साथ भी डिफरेंस दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि अब रशिया चाहता है कि ईस्टर्न यूरोप के अंदर जो वेस्टर्न कंट्रीज का जो इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है नाटो के थ्रू, तो रशिया चाहता है कि ईस्टर्न यूरोप से नाटो को पीछे की तरफ धकेला जाए, लेकिन वेस्टर्न जो है कंट्रीज है वो नाटो को वहां पे एस्टेब्लिश करना चाहते हैं और उसकी डिमांड को साफ साफ मना कर दिया है। तो कहीं ना कहीं वेस्टर्न और रशिया के बीच में भी ये कॉन्फ्लिक्ट दिखाई पड़ता है, और खास तौर पे अमेरिका के साथ उसका डिस्प्यूट दिखाई पड़ता है। वाइल द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, बाइडेन यहाँ पर हो गया अमेरिका के प्रेसिडेंट है, उनका जो प्रशासन है हैज थ्रेटेन्ड, उन्होंने चेतावनी दी है रशिया को टू शट डाउन द रशियाज नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन। ये क्या है, देखो नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन, ये है आपका नेचुरल गैस पाइपलाइन है एक। तो अमेरिका ने बोला है कि इन केस, इन द इवेंट ऑफ रशिया इन्वेशन का मतलब हो गया एक तरीके से अटैक करना, और अगर रशिया अटैक करता है यूक्रेन के ऊपर, तो अमेरिका ने इस बात का थ्रेटन किया है, चेतावनी दी है, राइट। वो चेतावनी दी है कि वो क्या करेगा, जो रशियाज नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है, जिसके थ्रू जो नेचुरल गैस को सप्लाई किया जाता है रशिया को, उसको क्या कर देगा, शट डाउन कर देगा, उसको बंद कर देगा, जिससे कि रशिया को वो नेचुरल जो गैस है वो नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं अमेरिका ने भी खुले तौर से चेतावनी दे दी है कि इन केस रशिया अगर कोई भी वायलेंट एक्टिविटी करता है यूक्रेन के खिलाफ, तो वो उसको हल्के में नहीं लेगा, उसके तो सबसे पहले वो उसका जो पाइपलाइन है उसको ब्लॉक कर देगा, बंद कर देगा। The German leadership has been less specific in this response.
और लेकिन अगर जर्मनी की तरफ से देखा जाए तो जर्मनी ने इस मामले के ऊपर कोई अपनी स्पेसिफिक राय नहीं दी है। जर्मनी हैज बेयर्ड, बेयर्ड का मतलब होता है वैसे रोकना। एस्टोनिया, एस्टोनिया द टाइनी नाटो मेंबर, एक छोटा सा मेंबर है नाटो का। एस्टोनिया एक पर्टिकुलर कंट्री है जो कि रशिया के साथ लगती है, और वो भी नाटो का एक क्या है, एक छोटा सा मेंबर है। तो यही बात रशिया को अच्छी नहीं लगती है कि जो रशिया के आसपास की जो कंट्रीज है वो नाटो की मेंबर बनी हुई है, और रशिया नहीं चाहता है कि यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर अमेरिका का इन्फ्लुएंस हो, नाटो का इन्फ्लुएंस हो। तो इस वजह से रशिया और अमेरिका के बीच में एक तरीके से कंफ्लिक्ट है। जर्मनी हैज बेयर्ड, जर्मनी ने क्या किया, एस्टोनिया को, जो कि नाटो का मेंबर है, दैट शेयर्स अ बॉर्डर विद रशिया फ्रॉम सप्लाइंग आर्म्स टू यूक्रेन। तो रशिया, फिलहाल अगर देखा जाए तो जर्मनी ने क्या किया है, एस्टोनिया को साफ साफ मना कर दिया है कि वो फ्रॉम सप्लाइंग आर्म्स टू यूक्रेन, मतलब क्या किया उन्होंने कि एस्टोनिया एस्टोनिया क्या ना करे, सप्लाई ना करे आर्म्स टू यूक्रेन। तो जर्मनी ने एस्टोनिया को कहा है कि वो यूक्रेन को आर्म्स यानी वेपन्स, जो हथियार है उसको सप्लाई ना करे। तो जर्मनी ने ऐसा एस्टोनिया को कहा है। हंगरी प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन, और अभी हंगरी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या किया, हु मेट मिस्टर पुतिन, जो कि मिस्टर पुतिन से मिले थे, जो कि प्रेसिडेंट है रशिया के, उनसे मिले थे। हंगरी के प्रेसिडेंट, हंगरी के प्राइम मिनिस्टर पुतिन से मिले थे इन दी क्रेमलिन अर्लियर दिस मंथ। अब ये क्रेमलिन क्या है देखें, एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट ऑफ रशिया, तो उनसे मिले थे क्रेमलिन के अंदर, हैज सेड, और जो प्राइम मिनिस्टर है हंगरी के, उन्होंने कहा था रशियाज डिमांड वर रीजनेबल, और हंगरी ने भी कहीं ना कहीं सपोर्ट किया रशिया का, और कहा कि रशिया ने जो डिमांड की है कि वो यूक्रेन के साथ किसी भी तरह का कंफ्लिक्ट नहीं करेगा, लेकिन उसकी कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स हैं, उन डिमांड्स को मानना होगा। तो कहीं ना कहीं हंगरी ने रशिया की उन डिमांड्स को रीजनेबल ठहराया है, वैलिड बोला है। टर्कीज रिसेप टाइलिप एड्रोगान, ये देखो टर्की के क्या है, ये टर्की के प्रेसिडेंट है, जो रिसेप ताइप एड्रोगन, टर्की के जो प्रेसिडेंट हु विजिट यूक्रेन लास्ट वीक, जो कि यूक्रेन में विजिट किए थे लास्ट वीक, पिछले हफ्ते ही, हैज ऑफर टू होस्ट ए पीस समिट, और उन्होंने क्या करने की कोशिश की है, उन्होंने कहा है कि अगर चाहे तो वो एक पीस समिट, समिट का मतलब हो गया एक तरीके से मीटिंग कह सकते हो, तो क्या कर सकते हैं, एक पीस मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिससे कि यूक्रेन और रशिया के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को दूर किया जा सके। एंड नाउ मिस्टर मैक्रोन, जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, हु सेज द वेस्ट मस्ट रिस्पेक्ट रशिया, और फिलहाल जो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी रशिया का सपोर्ट करते हुए कहा है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको रशिया को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए। हैज ऑलरेडी मूव्ड अहेड, और मिस्टर मैक्रोन ऑलरेडी ये स्टेटमेंट बोलकर आगे निकल चुके हैं। These varied responses, और ये अलग अलग तरह के जो रिस्पॉन्सेज दिए जा रहे हैं अलग अलग तरह के लीडर्स के द्वारा, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे हंगरी हो, चाहे रशिया हो, चाहे यूक्रेन हो, तो ये सारे के सारे जो अलग अलग तरह के रिस्पॉन्सेज हैं, डिस्पाइट जो बाइडन, और जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, असर्शन का मतलब होता है एक तरीके से अफर्मेशन, दावा करना, ऑफ यूनिटी। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं वो क्या करने का दावा करते हैं, वो एक यूनिटी का दावा करते हैं। शो द यूरोप हैज लेस एपेटाइट फॉर कॉन्फ्लिक्ट विद रशिया, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जो अमेरिका है, फिलहाल अमेरिका जो इस बात का दावा करते हैं कि यूनिटी है, लेकिन इस बात से पता चलता है कि कुछ यूरोपियन कंट्रीज अभी भी ऐसी हैं जो कि रशिया के साथ किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते हैं, जिसके अंदर अगर हंगरी की बात की जाए, हंगरी हो गया, फ्रांस हो गया, और एट द सेम टाइम जर्मनी हो गया, राइट, और टर्की हो गया। तो ये मतलब कुछ ऐसी कंट्रीज है जो चाहती हैं कि रशिया को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, एट द सेम टाइम जो लाइक वेस्ट कंट्री है उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए रशिया का, और कुछ ऐसी पर्टिकुलर कंट्रीज है जो यूरोपियन कंट्रीज हैं जो रशिया के साथ किसी भी तरह का कोई कंफ्लिक्ट नहीं करना चाहती है, राइट। तो ये हमारा सेकंड स्लाइड हो गया। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखें,
बेयर द डिफरेंसेस का मतलब होता है एक्सपोज द डिस्प्यूट, मतलब जो एक मतभेद होता है उसका उजागर करना। हैज थ्रेटेंड, हैज के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। फ्रॉम आपका फ्रॉम आपका प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद आपने V1 प्लस आईएनजी यूज कर लिया जो कि आपका जीरंड है। जनरली प्रेपोजिशन के बाद हम जीरंड यूज कर लेते हैं। मस्ट आपका स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दिखाता है जो कि एक मॉडल वर्ब है, उसके बाद आपने रिस्पेक्ट यूज कर लिया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर लास्ट स्लाइड। एज ए कॉन्टिनेंट, और एक महाद्वीप के तौर पर, दैट एक्सपीरियंस्ड टू डिजास्ट्रस वर्ल्ड वॉर्स एंड अ कोल्ड वॉर। और अगर देखा जाए यूरोप कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो यूरोप ने अनुभव किया है क्या, दो डिजास्ट्रस, डिजास्ट्रस का मतलब है बेलफुल, बहुत ही भयानक खतरनाक, दो वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं, तो वो यूरोप ने उसका सामना किया, उसको अनुभव किया है। और एक कोल्ड वॉर हुआ था, शीत युद्ध हुआ था, तो उसका सामना कर चुका है यूरोप कॉन्टिनेंट। यूरोप अंडरस्टैंडेबली, अंडरस्टैंडेबली का मतलब हो गया क्लियरली, साफ साफ, अडॉप्ट्स अ प्रैग्मेटिक रिलीजन। प्रैग्मेटिक का मतलब हो गया प्रैक्टिकल, व्यवहारिक, रिलीजन का मतलब हो गया वास्तविकता, रियलिटी। तो कहीं ना कहीं जो यूरोप है उसको क्या करना चाहिए, यूरोप अभी फिलहाल एक एक व्यवहारिक जो एक रियलिटी है उसको उसने क्या किया है, वास्तविकता है उसको अपनाया है। बट नीड्स टू बी सीन, लेकिन ये देखने वाली बात होगी, वेदर फ्रांस एंड जर्मनी हैव द डिप्लोमेटिक मसल। क्या देखने वाली बात ये होगी, क्या जर्मनी और फ्रांस के पास इतना कूटनीतिक मसल्स, मसल्स का पावर है, इतनी शक्ति है टू काम, शांत करना रशियन नर्व्स। जो नर्व्स, जो रशिया फिलहाल थोड़ा सा क्या दिखाई पड़ता है, रशिया फिलहाल गुस्से में दिखाई पड़ता है, एक तरीके से रशिया फिलहाल अग्रेसिव दिखाई पड़ता है। तो क्या जर्मनी और फ्रांस वो रशिया को काम कर पाएंगे, क्या वो रशिया को शांत कर पाएंगे, क्या रशिया को वो बिल्कुल शांत कर पाएंगे, क्या फ्रांस और जर्मनी के पास इतना डिप्लोमेटिक मसल है, कूटनीतिक शक्ति है कि वो रशिया को शांत कर सकते हैं विदाउट मेकिंग कॉम्प्रोमाइजेस ऑन द कॉन्टिनेंट सिक्योरिटी, और जिसके अंदर मतलब बिना किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज किए जो कॉन्टिनेंट का जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, उसके साथ किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, बिना कोई कॉम्प्रोमाइज किए क्या जर्मनी और फ्रांस रशिया को शांत कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। स्टार्टिंग पॉइंट कुड बी रिवाइविंग द मिनिस्क प्रोसेस, और फिलहाल फ्रांस और जर्मन के लिए सबसे पहला जो पॉइंट हो सकता है कि जो मिनिस्क एक अकॉर्ड हुआ था यूक्रेन और रशिया के बीच में, उस प्रोसेस को दोबारा से स्टार्ट किया जाए, रिवाइव किया जाए। द अकॉर्ड कॉल फॉर का डिमांड करना जनरल एमेंस्टी, एमेंस्टी का मतलब हो गया एक तरीके से फ्री पार्डन, यानी एक तरीके से माफी मांगना फॉर द रेबल्स, मतलब उस अकॉर्ड के अंदर, उस जो एक अग्रीमेंट हुआ था, उस अग्रीमेंट के अंदर जो रेबल्स हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो विरोध करने वाले हैं, उनके लिए क्या मांगी गई थी, पार्डन मांगा गया था, माफी मांगा गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, और संवैधानिक कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे, कुछ चेंजेस किए जाने थे। गिविंग द ब्रेकवे रीजन, और जो टूटे हुए क्षेत्र हैं, ब्रेकवे जो टूटे हुए जो क्षेत्र हैं ईस्टर्न यूक्रेन के, ऑटोनॉमी, उन क्षेत्रों के अंदर क्या होना चाहिए, आजादी होनी चाहिए। एंड हैंडलिंग ओवर द यूक्रेन बॉर्डर्स टू इट्स आर्मी, और वो जो टूटे हुए क्षेत्र हैं वो किसको दे दिए जाने चाहिए, यूक्रेन को दे दिए जाने चाहिए। तो ये फिलहाल उस अकॉर्ड के अंदर ऑलरेडी मेंशन है। तो क्या ये सारी चीजों को पालन किया जाएगा? नन ऑफ द क्लोजेस इन द अग्रीमेंट हैज बीन इंप्लीमेंटेड, और ये जो क्लोजेस की बात की गई है, एक बार फिर मैं बता देता हूं कि जो रेबल्स हैं उनको क्या कहना चाहिए, उनको माफी मिलनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए जाने चाहिए, और यूक्रेन के जो ब्रेक वे जो रीजन्स है, जो टूटे हुए क्षेत्र है यूक्रेन के, उनको आजादी मिलनी चाहिए, लिबर्टी मिलनी चाहिए, और एट द सेम टाइम और जो जो बॉर्डर है यूक्रेन का, उसको उसको आर्मी को सौंप देना चाहिए। तो ये वो सारे के सारे क्लोजेस हैं उस मिनिस्क अकॉर्ड के तहत, उनमें से फिलहाल एक का भी क्लोज का कोई पालन नहीं किया गया। इट मींस मिनिस्क अकॉर्ड के अंदर जो भी शर्तें रखी गई थी उनका एक का भी पालन नहीं किया गया है। इफ द नॉर्मेंडी फॉर्मेट टॉक्स, जिसके अंदर जर्मनी, फ्रांस, रशिया और एक कंट्री और थी, राइट, चार कंट्री जो है उनके बीच में अगर ये फॉर्म टॉक्स होता है, कुड बी कन्वीन्ड, कन्वीन्ड का मतलब
एक तरीके से स्टार्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, एंड रशियन यूक्रेन टेक स्टेप्स टू रिवाइव। और अगर वो नॉर्मेंडी फॉर्मेट टॉक्स होती है उन 4 पर्टिकुलर कंट्रीज के बीच में, तो अगर उस टॉक्स ऑर्गेनाइज होती है एंड रशिया एंड यूक्रेन टेक स्टेप्स टू रिवाइव, और रशिया और यूक्रेन भी आगे आते हैं, कदम बढ़ाते हैं रिवाइव करना, पुनः जीवित करना एग्रीमेंट। और अगर वो मिनिस्क टॉक को दोबारा से, जो मिनिस्क एग्रीमेंट था, अगर उसको दोबारा से कंसीडर करते हैं और उसमें जो शर्तें रखी गई थी, रशिया और यूक्रेन उन शर्तों का पालन करते हैं, इट वुड बी ए डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू। तो ये अपने आप में कूटनीतिक ब्रेक थ्रू सक्सेस, एक बहुत बड़ी सफलता होगी, जिससे कि रशिया और यूक्रेन के बीच के डिस्प्यूट को खत्म किया जा सकता है और दोनों में समझौता कराया जा सकता है, राइट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, सजेस्टिव आर्टिकल था आज का हमारा। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। देखो, नीड्स को यहाँ पे एज अ मेन वर्ब यूज किया गया है, और उसके बाद टू बी जो कि इन्फिनेटिव केस हो गया, और उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है। विदाउट आपका क्या है, प्रेपरेशन हो गया, और उसके बाद आपने जीरेंड यूज कर लिया, मेकिंग V1 प्लस ING। आर्मी आपका नाउन हो गया, तो इट्स यहाँ पर आपका पजेसिव ऑब्जेक्टिव हो गया। टू रिवाइव 2 प्लस V1 आपने यूज कर लिया जो कि आपका इन्फिनेटिव केस है, राइट। So my dear readers, this is all about from my side. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. Tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.